वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। ये मेरी पूरी फैमिली है और हम सभी बकरा ईद की छुट्टियां मनाने बाहर घूमने जा रहे हैं। वैसे तो हम अकेले घूमते रहते हैं बट फैमिली के साथ घूमना कभी कभी होता है, तो जितना भी टाइम मिले उनके साथ एंजॉय करना चाहिए। ये मेरा भांजा है और अभी से ये इतना शैतान है, आप कहीं भी चले जाइए, दिल्ली के ट्रैफिक कभी पीछा नहीं छोड़ती। एक तो ये ट्रैफिक और दूसरी तरफ इतनी ज़्यादा गर्मी। हम तो परेशान हो रहे थे और साथ में ये छोटा बच्चा भी परेशान हो रहा है, कभी इधर कभी उधर करे जा रहा है। तो फाइनली ट्रैफिक ख़त्म हो गया और हम सभी निकल पड़े हैं। अरे ये बच्चा फिर आगे पहुंच गया, लगता है पूरा एंजॉय यही करने वाला है। तो हमारा प्लान था जामा मस्जिद जाने का, बट हमें रास्ते में ये एक इतना अच्छा सा व्यू दिख गया तो हम यहीं रुक गए हैं। तो गाइस वैसे तो हम यहाँ पहली बार आए थे, बट यहाँ आके हमें इतना अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था हम यहीं बैठे रहे। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी क्योंकि सामने इतना अच्छा व्यू था। यहाँ हमें आके पता चला कि यहाँ पर हम बोटिंग भी कर सकते हैं। फिर हम सब ने प्लान बनाया बोटिंग का और हम निकल पड़े टिकट के लिए। तो ये अब हमने टिकट ले लिए और हम अब जा रहे हैं बोटिंग की सवारी करने हैं। तो एक एक करके हम सभी नाव में बैठ रहे थे। मेरी अम्मी को डर लग रहा था नाव में बैठने से, लेकिन हमने जिद करके उनको बिठा दिया। हम सभी आ गए बोट पे। एक बोट में सिर्फ 4 मेंबर्स बैठ सकते थे, तो इसलिए हमें 2 बोट करनी पड़ी। तो जैसे मैंने कहा था सबसे ज़्यादा एंजॉय ये छुटकू करने वाला है। यहाँ आने से पहले हम जितना परेशान हुए ट्रैफिक और गर्मी की वजह से, उतना ही ज़्यादा हमने यहाँ पे एंजॉय किया है। तो गाइस बच्चों को समझना सच में बहुत मुश्किल है। इसको नाव में भी देखो कार्टून देखना है। सामने ये फव्वारा चल रहा है, इसमें से इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ये ठंडी ठंडी हवा फेस पे लग रहा था, इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था हमें यहाँ पे। बोटिंग की टाइमिंग आधे घंटे की थी, तो हमारा टाइम कंप्लीट हो चुका था। हमने उतर कर फिर गन्ने का जूस पिया क्योंकि हम थोड़ा थक गए थे पैडल मारते मारते। गर्मियों में ठंडी चीज़ें पीने का तो मज़ा ही। हम सब ने थोड़ी देर रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद हम दोबारा निकल गए थे जामा मस्जिद के लिए जहाँ हम जाने वाले थे। और सामने ये सिग्नेचर ब्रिज है, तो यहाँ पे रात में इतना अच्छा व्यू होता है, यहाँ हम फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हैं आराम से। जैसे हम उतरे हमें सामने जामा मस्जिद दिख गया और यहाँ आते आते हमें शाम हो गया था। आते आते हम सभी लोगों को प्यास लग गई थी, फिर हमने पुदीना पानी पिया जो काफ़ी टेस्टी था। गर्मियों में तो जितना ही लिक्विड चीज़ें पी ले उतना ही कम लगता है। अब मैं और मेरी मम्मी जामा मस्जिद के अंदर जा रहे हैं। ये सामने जामा मस्जिद के बड़ी सी मार्केट ली हुई है जहाँ सारी चीज़ें काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है। यहाँ सुबह से शाम तक ऐसे ही। तो यहाँ अगर आप आएंगे तो खाने पीने की सारी वैरायटीज़ आपको मिल जाएंगी। तो हमें जामा मस्जिद के अंदर जाते जाते काफ़ी टाइम लग गया था। तो यहाँ पर मगरिब की नमाज़ के बाद दरवाज़े बंद हो जाते हैं, तो हमारे आते आते एक दरवाज़ा बंद हो चुका था। तो हम सभी ने दूसरे दरवाजे से एंट्री लिया और अंदर आकर सच में इतना अच्छा व्यू देखने को मिला। जामा मस्जिद के अंदर काफ़ी अच्छी गोल्डन लाइटें कर रखी थी जो देखने में काफ़ी सुंदर लग रही थी। तो जामा मस्जिद बंद करने का टाइम हो गया था, तो हम सभी बाहर आ गए। बाहर देखी कितनी भीड़ हो रही थी। तो पूरे दिन ट्रैवल करते करते अब हमें भूख लग गई थी, तो अब हम कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे जिसमें हम पूरी फैमिली बैठकर एक साथ खाना खा सके। चांदनी को एक शॉप मिली जहाँ काफ़ी सारी चीज़ें खट्टी मीठी मिल रही थी खाने को। हम सभी जामा मस्जिद आए और यहाँ की फेमस मोहब्बती शरबत ना पिए ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे जीजू चले गए हम सब के लिए मोहब्बती शरबत लेने। अरे ये भैया भी अब गेम खेल के मोहब्बती शरबत बेचने लग गए हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छे से सर्व किया। तो आज का दिन काफ़ी अच्छा था फैमिली के साथ। अब हम घर के लिए निकल चुके हैं। दिन में काफ़ी गर्मी थी बट नाइट में काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी। मुझे बहुत मज़ा आता विंडो के पास। ये मेरी पहली व्लॉग थी।
तो आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सभी बहुत सारा प्यार दिखाए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस।